तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये मेरी पहली कहानी है जो कि आप लोगों को मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें एंड प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो चलिए, एक अनकही त्रासदी की कहानी है जो कि उम्मीदों का आंगन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि शाम ढलती हुई धूप अभी आंगन में बाकी थी। रामलाल अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे शून्य को निहार रहे थे। उनकी आंखों के मोतियाबिंद ने दुनिया को धुंधला तो कर दिया था, लेकिन यादें आज भी साफ थीं। उनके पास ही बैठी शांति देवी, जो फटे हुए स्वेटर को बड़ी तल्लीनता से रफू कर रही थी। वही स्वेटर जो उनके बेटे आकाश ने कॉलेज के पहले साल में पहना था। तो रामलाल ने एक लंबी आह भरी और बोले, शांति, आज आकाश का फ़ोन नहीं आया? आज तो रविवार है ना? तो शांति देवी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, आएगा जी, काम की व्यस्तता रहती होगी, बड़े शहर में वक्त कहाँ मिलता है। दोनों को पता था कि यह झूठ है। पिछले 6 महीनों से आकाश का फ़ोन तभी आता था जब उसे गांव की ज़मीन के कागज़ों की ज़रूरत होती थी। अचानक से तभी दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। धूल उड़ती हुई आंगन तक आई। उस गाड़ी से आकाश उतरा। उसकी आंखों पर काला चश्मा था और चेहरे पर शहर की कृत्रिम चमक। वह अंदर आया, लेकिन उसके पैरों की आहट में वह अपनापन नहीं था जो कभी गलियों में दौड़ते हुए हुआ करता था। उसने न रामलाल के पैर छुए, न शांति देवी का हाल पूछा। उसने मेज पर एक फाइल पटकी और सीधे मुद्दे पर आया। बाबूजी, मुझे बिजनेस के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है। मैंने इस काम को बेचने का सौदा कर दिया है, मकान को बेचने का सौदा कर दिया है। शहर से कुछ लोग कल मुआयना करने आएंगे। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। रामलाल के हाथ कांपने लगे। लेकिन बेटा, ये घर तो ये घर तो तेरी विरासत है, तेरे दादाजी की निशानी है। हम कहाँ जाएंगे? आकाश ने चिढ़कर कहा, विरासत और भावनाओं को बैंक की किस्तें नहीं भरती। मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक अच्छी जगह देख ली है। वहाँ आप जैसे कई बुजुर्ग रहते हैं। वहाँ डॉक्टर भी आएंगे और देखभाल करने वाले भी। ममता की हार क्या बताऊं। शांति देवी की आंखों से एक आंसू टपका और उसी पुराने स्वेटर पर गिर गया जिसे वह रफू कर रही थी। बेटा, क्या हम तेरे उस बड़े घर के बगीचे में भी नहीं रह सकते? तू कहेगा तो हम नौकरों वाले कमरे में रह लेंगे। बस तेरी आंखों के सामने रहना चाहते हैं बेटा। आकाश ने एक ठंडी हंसी हंसी। माँ, मेरी पत्नी और समाज के बीच आप लोग फिट नहीं बैठेंगे। आपकी पुरानी बातें, आपकी बीमारी, मेरी लाइफ स्टाइल अलग है। जिद मत कीजिए। उस रात उस घर के चूल्हे में आग नहीं जली। रामलाल और शांति देवी पूरी रात उस अंधेरे कमरे में बैठे रहे जिसे उन्होंने अपनी ममता से सींचा था। अगली सुबह आकाश ने उनका थोड़ा सा सामान गाड़ी के डिग्गी में डाल दिया। रामलाल ने अपनी लाठी उठाई और घर की चौखट की ओर आखिरी बार छुआ। उनकी उंगलियां उन निशाने को ढूंढ रही थीं जो आकाश ने बचपन में पेंसिल से दीवार पर बनाए थे। गाड़ी एक सफ़ेद इमारत के सामने रुकी जिस पर लिखा था, शांति निवास वृद्धाश्रम। आकाश ने उन्हें रिसेप्शन पर बैठाया, कुछ कागजों पर दस्तखत किए और बिना पीछे मुड़े गेट की तरफ चल दिया। आकाश, रामलाल की भर्राई हुई आवाज़ गूंजी। आकाश रुका, लेकिन पलटा नहीं। क्या है बाबूजी, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। रामलाल ने धीरी आवाज़ में कहा, अपनी चाबियां यहीं भूल गए हो बेटा। इस घर की नहीं, अपनी इंसानियत की। बस एक बात याद रखना, तेरे बेटे के पास भी कल एक बड़ी गाड़ी होगी और वह भी आज की तरह ही गाड़ी चला रहा होगा। आकाश के कदम एक पल के लिए ठिठके, लेकिन उसका हृदय अहंकार के लोहे से बन गया।
बना था, वह गाड़ी में बैठा और तेज़ रफ्तार से निकल गया। पीछे धूल का एक गुब्बार छोड़ गया जिसने उस दो बुजुर्गों की धुंधली आंखों को भी और धुंधला कर दिया। तो आजकल का दौर ऐसा ही चल रहा है कि आजकल के बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझ रहे हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल में ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने भी हमें पाल पोस कर बड़ा किया। तो कृपया करके अपने माँ बाप का सम्मान करिए, कैसे भी हों, पुराने ख्यालात के हों, कैसे भी हों, बस उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि माँ बाप का जिसने सम्मान किया है वो ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।